चलिए शुरू करते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। कहानी का नाम है आखिरी इम्तिहान। ये जिया और जोजो की जादुई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाग एक में ये है एक मुलाकात जो दर्द में छुपी हुई थी। तो शुरू करते हैं। मुंबई के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में दो अनजाने दिल एक ही दर्द से जूझ रहे थे। जिया जो कि एक 21 साल की लड़की थी जिसे ब्रेन ट्यूमर था, और जोजो जो कि एक 24 साल का लड़का था जिसे ब्लड कैंसर था। दोनों के कमरे आमने सामने थे। पहली बार जब उनकी नजरें मिली तो दर्द की चुप्पी में दोस्ती का बीज पड़ गया। जिया हमेशा किताबों में खोई रहती थी और जोजो संगीत का दीवाना था। एक दिन जोजो अपनी गिटार लेकर हॉस्पिटल के गार्डन में बैठा गा रहा था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। जिया पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, तुम्हारा गाना मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की याद दिला गया। उस दिन से हर शाम उनकी मुलाकातें शुरू हो गई। अब उनकी बकेट लिस्ट मौत से पहले जी भर के जीना। एक रात जब हॉस्पिटल की बिजली चली गई और सारी बिल्डिंग मोमबत्ती की रोशनी में जगमगा उठी, जिया ने जोजो से कहा, क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं मरने से पहले करने वाली चीजों की। जोजो ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, इसे हम मिशन जी लो जरा कहेंगे। उनकी बकेट लिस्ट में लिखा था। तो चलिए जानते हैं, अगर आप कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि बकेट लिस्ट में क्या लिखा है। पहला, पहाड़ों में सूरज की पहली किरण देखना। दूसरा, बच्चों के साथ पतंग उड़ाना। तीसरा, किसी अनजान को हंसी देना। चौथा, रेडियो पर लाइव गाना। पांचवा, एक दिन के लिए शादी करना। छठवां, समंदर के किनारे बिना डर के दौड़ना। सातवां, मंदिरों में चुपचाप से प्रार्थना करना। और आखिरी इच्छा, जीना, सच में जीना। चलिए जानते हैं ये जादू कैसे शुरू होता है। एक दयालु डॉक्टर ने उनकी कहानी सुनी और सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। चमत्कार हुआ, लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। एक एनजीओ उनकी बकेट लिस्ट पूरी करने का जिम्मा ले लिया। पहली बार वे दोनों हिमालय के पहाड़ों में गए, जहां सूरज की किरणें जिया के गालों पर पड़ती तो जोजो उसे मिस सनशाइन बुलाता। वे दोनों एक अनाथालय में भी गए, जहां बच्चों ने उन्हें फूलों की बारिश में नचाया, खूब नाचे वो। रेडियो स्टेशन में लाइव शो भी करवाया, जहां जोजो ने गाना गाया, जी लू जरा इस पर को मांग लू जरा, थाम लू जरा। और जिया ने अपना लिखा हुआ एक कविता भी सुनाई, मौत के पहले अगर जिया नहीं तो क्या जिया। चलिए, एक दिन की शादी, सबसे प्यारी याद। एक एनजीओ ने उनके लिए एक फेरी टेल वेडिंग का आयोजन किया। सफेद घोड़ा, फूलों की चादर और गिटार पर शादी की कसम। जिया ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, चाहे कहीं भी रहूं। जोजो बोला, जब मौत भी डरेगी, अब मौत भी डरेगी हमसे, हमने उसे हरा दिया। तो जानते हैं चमत्कार क्या हुआ। उनकी हिम्मत, सकारात्मकता और जीवन के प्रति प्रेम ने डॉक्टरों को चौंका दिया। जोजो की बोन ट्रांसप्लांट जो व्यवस्था थी वो सफल हो गई और जिया को एक नई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक काम कर गई। धीरे धीरे दोनों ठीक होने लगे। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आप दोनों कैंसर फ्री हो। वे रोए, हंसे और एक दूसरे को कस के गले लगाया। चलिए जानते हैं नई शुरुआत क्या हुई। जिया और जोजो ट्रस्ट। जिया और जोजो ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया, मिशन जी लो जरा, जो कैंसर से जूझ रहे बच्चों के सपनों को पूरा करता है। हर साल वे पहाड़ों में जाते हैं, नई बकेट लिस्ट बनाते हैं और दुनिया को याद दिलाते हैं कि जिंदगी मौत के डर से नहीं, हिम्मत और प्यार से जी जाती है। कभी सोचा नहीं था कि मौत का डर ही हमें जीना सिखा देगा, पर शायद यही जिंदगी का असली जादू है। जब आप किसी के लिए जीते हैं तो हर दर्द छोटा लगने लगता है। जिया और जोजो की कहानी हर टूटे दिल को जोड़ने का जादू है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।